हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके हमने जीके की सीरीज चलाई हुई है, जो कि आज हमारी 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लास से मैं ले चुका हूँ। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि हमारी वीडियो की टाइमिंग रहती है शाम को 8:30 बजे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे डेली जो है आपके लिए वीडियो आती है। शाम को 8:30 बजे जो है लाइव प्रीमियर मैं इसका करता हूँ। आज हमारा 10वां लेक्चर है। इससे पहले 9 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। नहीं देखे हैं आपने, इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर अभी आप जो है देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाइएगा। प्रीवियस जो हमारे 9 लेक्चर है वो आपको जो है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में ही एक और लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी हमारे पीडीएफ रहते हैं इन लेक्चर के, ठीक है, जो भी अब तक हमारे 10 लेक्चर हुए हैं, 9 लेक्चर हुए हैं, उनका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। नॉट ओनली दीज लेक्चर्स बट आल्सो जो भी अदर हमारा इंपॉर्टेंट स्टफ रहता है, ठीक है, जितना भी हमारा अदर मटेरियल है इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाता है। और उसमें लगभग 6000 से ज़्यादा जो है बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बाबा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। बाबा जल विद्युत परियोजना राजीव गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपकी कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, राजीव गांधी नहीं, माफ कीजिएगा, संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये सतलुज नदी के ऊपर लोकेटेड है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब पूछा जा सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 120 मेगावाट। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, 120 मेगावाट। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। और ये एशिया की पहली अंडरग्राउंड परियोजना है। ये क्वेश्चन आप, ये जो लाइन है आपको जरूर लिखनी है कि एशिया की पहली, एशिया की जो है फर्स्ट अंडरग्राउंड यानी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। तो किन्नौर की जल विद्युत परियोजना रिवाइज करें, जो मैं आपको करवा चुका हूँ और जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं। कौन कौन सी मैंने करवाई थी आपको, एक करवाई थी मैंने टिडोंग। टिडोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, किन्नौर में है। आपकी शोंगटोंग कहाँ पे है, किन्नौर में है। और करछम वांगतू परियोजना कहाँ पे है, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र भारतीय होगा, यहाँ पे रक मात्र नहीं, वह एकमात्र भारत हिमाचली जिन्हें भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है या दिया गया था। ठीक है, पहले जो है इनका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जो है अवार्ड था भारत का सबसे सर्वोच्च जो खेल रत्न अवार्ड है, उसका नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बाद में जो है इसका नाम क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद जो है अवार्ड कर दिया गया। ये कौन थे, हॉकी के जादूगर, ठीक है, हॉकी के प्लेयर थे। इन्हीं के जो है जन्मदिन पे 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि हिमाचल में किसे मिला था, तो ये मिला था विजय कुमार को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। विजय कुमार जो है कहाँ से है, तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से इनके जो है इनका संबंध है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से पूछ लिया जाता है संबंध कहाँ से है। ठीक है, जो रैपिड फायर पिस्टल होती है 25 मीटर में, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था 2012 के जो ओलंपिक हुए थे, कहाँ पे, लंदन में। लंदन में 2012 जो ओलंपिक हुए थे उसमें जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। प्रसिद्ध लिंटन मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, लिंटन जो मेमोरियल है वो लोकेटेड है कहाँ पे, तो यह है हमारा नाहन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाहन कहाँ पे है, ये पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। पौंटा साहिब से बात करें, पौंटा साहिब भी आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही है। यहाँ पे क्या है, किसके लिए फेमस है पौंटा साहिब, एक तो यहाँ पे किला है लोहगढ़ का, और साथ के साथ गुरुद्वारा है पौंटा साहिब। अगर हम चंबा की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था, भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, तो चंबा में है। देवली से, देवली का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है आपका जो फिश ब्रीडिंग फार्म है। फिश ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है, ठीक है, जो मत्स्य प्रजनन केंद्र है वो हमारा देवली बिलासपुर के अंतर्गत है, यहीं पे। ठीक है, अभी आज कितनी हुई, आज आई थिंक 12 मार्च है, तो अभी 31 मार्च 2012 तक, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक जो है यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है फील्ड असिस्टेंट की। ठीक है, जिसका जो लिंक है वो मैंने दे दिया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पे 10th पास के लिए जॉब निकली हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 31 मार्च 2022 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो है पीडीएफ डाल दी है इसकी, इसके बारे में देख लीजिएगा अगर कोई इंटरेस्टेड है भरने के लिए। ठीक है, फॉर्म की भी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म। ठीक है, और कोई इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका डायरेक्ट मेरिट बेस्ड पे है। 10वीं के जो आपके नंबर है उसके बेस पे मेरिट लगेगी। बहादुरपुर धार हिमाचल निम्न में से किस जिले में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बहादुरपुर धार लोकेटेड है, तो बहादुरपुर धार जो है
ये लोकेटेड है बिलासपुर के अंतर्गत, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो 2-3 धारें आपको याद करनी है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आपको एक तो धार याद करनी है, बांदला धार, ये पूछी जा चुकी है। रतनपुर धार, ये भी पूछी जा चुकी है। त्यून धार, ये भी पूछी जा चुकी है। और हम बात करें झंझियार धार, ये भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये 5 जो धारें हैं याद करनी है। बहादुरपुर धार कहाँ पे है? ठीक है, यहीं पे किला है बिलासपुर में, बहादुरपुर धार पर ही, और बिलासपुर का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट भी जो है यही है। इसके अलावा हमने कौन सी डिस्कस की? बांदला धार, रतनपुर धार, त्यून धार। त्यून धार में ही आपका कौन सा है? पीर बियानू का जो मंदिर है वो भी है। और झंझियार धार ये भी कहाँ पे है? ये आपकी लोकेटेड है बिलासपुर में। चंबा से मोस्ट इंपॉर्टेंट हाथीधार, ठीक है, हाथीधार, ये आपको याद करनी है। जुब्बल का पुराना नाम क्या था? जुब्बल का जो पुराना नाम था वो क्या था? पुराने नाम से मैं बहुत बार जो है क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, आज आप बताओगे, जो क्वेश्चन बचेंगे कि अदर जो ये ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जुब्बल का जो ओल्ड नेम था वो था देवरा। जुब्बल का ओल्ड नेम क्या था? ये था देवरा। जुब्बल रियासत की स्थापना किसने की थी? यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका। तो जुब्बल रियासत की जो स्थापना थी वो करमचंद ने की थी। करमचंद द्वारा जुब्बल रियासत की स्थापना की गई थी 1195 में। और 1948 में जैसे ही हिमाचल बना था तो हिमाचल में ऐड हो गया था। और एक क्वेश्चन आता है, कौन सी जो रियासत है हिमाचल प्रदेश की, वो सबसे पहले जब इंडिया लोकतंत्र हुआ था, कब? 1947 में जब इंडिया लोकतंत्र हुआ था, राजशाही खत्म हुई थी, तो कौन सी हमारी रियासत जो है सबसे पहले मर्ज हुई थी? इंडिया का जो संघ बना था उसके अंदर भारत संघ में ऐड होने वाली फर्स्ट जो हिमाचल की रियासत थी वो थी ठियोग रियासत। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठियोग रियासत जो है सबसे पहले इंडिया में ऐड हुई थी। जुब्बल का ओल्ड नेम मैंने बता दिया। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा किरग्राम किसका है, हंडूर किसका है और चिन्नी किसका है। इन क्वेश्चन को मैं प्रीवियस पेपर में करवा चुका हूँ, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? जो सरफेस है सूर्य का, जो हमारा सन है उसका जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? ठीक है, सरफेस की अगर हम बात करें, नॉट कोर होगा आपका अंदर के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, बाहर के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। तो सूर्य का जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य क्या है? ये गैस का गोला है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन आपकी गैस है। और अगर हम सूरज को अंतरिक्ष से देखें, तो अंतरिक्ष से अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य हमारे को दिखता है कौन से कलर का? वाइट कलर का। अंतरिक्ष से मैं बात कर रहा हूँ, अंतरिक्ष से अगर हम देखें। लेकिन जब हम अपनी पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो कभी हमें येलो दिखाई देता है, ठीक है, कभी पीला दिखाई देता है, कभी केसरी, कभी लाल। तो ये किसकी वजह से होता है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे क्या है? वातावरण। पृथ्वी क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह में जो है धूल कण होते हैं उसमें, तो उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो है ये हमें कभी लाल दिखाई देता है, कभी पीला। लेकिन जो आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में तो कोई वातावरण है नहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो अंतरिक्ष में देखने पर सूर्य कैसा दिखाई देगा? वाइट देगा दिखाई। वहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन बनना था। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? स्वेज जो नहर है वो किस किस को आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है हमारी किस किस को? ये आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैं से हाईलाइट कर देता हूँ, सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर प्लस लाल सागर। इसकी लेंथ पूछी जाती है अक्सर, तो 168 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कब बनी थी, तो 1869। स्वेज नहर कब बनी थी? 1869 में जो है स्वेज नहर बनी थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? गुरु गोविंद सिंह कौन थे? फर्स्ट गुरु थे या अंतिम गुरु थे? मतलब 10वें गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ये 10वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, अगर हम बात करें, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1600 कब? 1699 में जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना साहिब के नाम से इसे जाना जाता है। तो पटना में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो हमारा आनंदपुर साहिब नगर है, ठीक है, जो आनंदपुर साहिब है वो भी जो है इन्होंने ही बसाया था। अगर हम बात करें सिखों के जो फर्स्ट गुरु थे, ठीक है, जो सिखों के फर्स्ट गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने क्या शुरू किया था? जो लंगर की प्रथा है, लंगर सिस्टम जो है, ठीक है, सिखिज़्म में जो लंगर प्रथा है वो शुरू की थी पहले गुरु श्री नानक देव जी ने। और अगर हम बात करें उनके बाद जो सेकंड गुरु आए थे गुरु अंगद देव जी ने, उन्होंने गुरुमुखी जो लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो शुरू की थी। पंजाबी भाषा किसमें लिखी जाती है? जो इसकी लिपि है पंजाबी की वो है गुरुमुखी। उसकी शुरुआत किसने की थी? और उसे शुरू किया था किसने? गुरु अंगद देव जी ने। और जो
उनके बाद आए थे रामदास जी, उन्होंने अमृत शहर बसाया था। अमृत शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु रामदास जी द्वारा। और अमृतसर का जो ओल्ड नेम भी था वो उन्हीं के नाम पे था पहले, रामदासपुर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? देखिए, जब मुगल नहीं आए थे, ठीक है, अंग्रेज को कोई भी नहीं आया था भारत में, जब बौद्धिज्म था, जैनिज्म था, ठीक है, उस समय जो है भारत, अफगानिस्तान वगैरह, बर्मा वगैरह सब भारत में हुआ करते थे। उस समय जो भारत था जन में बटा हुआ था, फिर जो आपका जनपद में, फिर महाजनपद में जो है डिवाइड था। तो उस समय टोटल जो हमारे जनपदों की संख्या थी वो थी 16। टोटल कितने महाजनपद थे हमारे? 16 महाजनपद थे, जिनमें से मत्स्य भी एक महाजनपद हुआ करता था। इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराटनगर। इसकी कैपिटल कौन सी थी? विराटनगर। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? शिमला वाला विराटनगर नहीं है, ये आपका जो जयपुर अलवर का जो भी करंट टाइम में एरिया है, ठीक है, जो जयपुर राजस्थान और अलवर का जो अभी तक का जो एरिया है करंट टाइम में, वहाँ पे लोकेटेड है विराटनगर। तो ये मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। अगर हम बात करें कि जो श्रावस्ती थी ये कहाँ की कैपिटल थी? जो श्रावस्ती थी ये कैपिटल थी कौशल की। कौशल एक महाजनपद था, उसकी कैपिटल हुआ करती थी श्रावस्ती। ये कहाँ पे है करंट टाइम में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बात करें राजगृह, राजगृह जो है कहाँ की थी? तो मगध की कैपिटल थी। मगध के बारे में अक्सर आपने पढ़ा होगा, मगध की जो कैपिटल थी वो राजगृह थी। ठीक है, अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें, जो पटना का एरिया है, आपका गया का जो एरिया है वो आता है इसके अंतर्गत, जो आपका राजगृह है उसमें। तक्षशिला की अगर हम बात करें तो तक्षशिला जो है वो गांधार की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, गांधार की कैपिटल हुआ करती थी। गांधार जो है जो इंडिया में नहीं है, काबुल और रावलपिंडी का जो बीच का एरिया है। ठीक है, काबुल कहाँ पे? आपका अफगानिस्तान में। उनके बीच का जो एरिया है वो है। हमारे दांत और अस्थियाँ, जो हमारे टीथ होते हैं और हमारी जो अस्थियाँ होती है, हड्डियाँ होती है, किसकी बनी होती है? ठीक है, तो हमारी हड्डियाँ या फिर दांत अगर हम बात करें तो ये बने होते हैं किसके? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टोटल दांत कितने होते हैं मनुष्य के जो दोबारा आते हैं? तो 20 दांत। 20 दांत ऐसे हैं हमारे जो दोबारा उगते हैं। ठीक है, दोबारा आते हैं। डेंटल फार्मूला 2123/2123। डेंटल फार्मूला क्या है? 2123/2123। अगर हम बात करें सबसे जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है वो क्या है? दांतों का अनेमल ही है। कौन सा रक्त समूह विश्वव्यापी अदाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में। अगर हम बात करें यूनिवर्सल रिसिप्टेंट की, यानी जो सबसे खून ले सकता है। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सबसे खून ले सकता है? तो ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सबसे खून ले सकता है। अगर हम बात करें सबको खून देने की सर्वदाता जिसे हम बोलते हैं वो है वो ओ। ठीक है, ओ में भी कौन सा? अगर हम आर एच फैक्टर जोड़ दें तो माइनस। ओ नेगेटिव जो है वो सबको खून दे सकता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे खून ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप है वो किसने फाइंड आउट किए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है इनकी खोज की थी। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमारी लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, अगर हम किसी हाइट पे जाएं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनका जो आकार है, उनका जो साइज़ है उसमें बढ़ोतरी होगी, उनका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, संख्या मत देखिएगा यहाँ पे, उनका जो आकार होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोन मैरो में बनते हैं आरबीसी और इनका जीवन काल पूछा जाता है तो 120 दिन। इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन। बनते कहाँ पे है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। यूएस ओपन 2021 पुरुष का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन हो गया आपका, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिका आपका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, 4 तरह के जो है ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं आपके। कौन से? यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, आपका विंबलडन ओपन हो गया और अमेरिकन ओपन हो गया जिसे हम यूएस ओपन बोलते हैं। यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो डैनियल ने जीता है जो है पुरुष के लिए। अगर हम इनकी बात करें, नोवाक जोकोविच की बात करें, नोआमी ओसाका की, तो इन्होंने कौन सा जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल कैटेगरी में जीता है नोवाक जोकोविच ने, और फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है? नोआमी ओसाका ने। ठीक है, 4 तरह के होते हैं ये। किस राज्य ने कटेली को जो है राज्य मछली घोषित किया है? कटेली करके जो है राज्य मछली वो सिक्किम गवर्नमेंट ने जो है अभी अनाउंस की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जिसकी जो जनसंख्या है भारत में सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ की जो जनसंख्या है वो मैक्सिमम कितनी है, ठीक है, मिनिमम कितनी है। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ यहाँ पे 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 6 लाख। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम जो है रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल लेक्चर दिया था।
आपका 9th लेक्चर, उसे जो है एक बार हम रिवाइज जरूर कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें जो भी हमने 7 से लेके 10 तक लेक्चर लिए हैं, 7 से लेके आपके 10 तक जो लेक्चर लिए हैं वो हम जो है उसमें रिवाइज करेंगे, ठीक है। संडे को जो है उसको हम रिवाइज करेंगे। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, तो चंबा के अंतर्गत है, 1908 में बना था, राजा भूरी सिंह ने जो इसे बनाया था, ठीक है। नगर कुल्लू में क्या है, रौरिक आर्ट गैलरी। शिमला में क्या है, स्टेट म्यूजियम। अंद्रेटा में क्या है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। प्रसिद्ध हरिराय मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये है चंबा के अंतर्गत ही लोकेटेड है। ये भी हमीरपुर में, हमीरपुर से पूछा जाता है आपका नर्मदेश्वर टेम्पल, ठीक है। 84 मंदिरों का समूह कहाँ पे है, ये भी चंबा के अंतर्गत ही लोकेटेड है। सिड्डू निम्न में से किस क्षेत्र का मुख्य व्यंजन है, तो ये है आपका कुल्लू का। अगर हम छांग की बात करें तो क्या है, ये पेय पदार्थ है आपका शराब जैसा। तो ये कहाँ का है, ये लाहौल स्पीति का है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात जो सेक्स रेशो है उसमें कमी आई, तो किन्नौर में जो है कमी आई है, 1851 से घट के 851 से घट के जो है 18 हो चुका है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है, 972, ठीक है। डेंसिटी कितनी है हिमाचल प्रदेश का, घनत्व कितना है, 123। हिमाचल प्रदेश कब बना था, 15 अप्रैल 1948। उस समय हिमाचल प्रदेश का एरिया हुआ करता था 27,108 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उस समय हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था, 27,108 वर्ग किलोमीटर। और अभी करंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर। सबडा कुंडू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, कौन सी नदी पे है, तो पब्बर नदी के ऊपर है। कहाँ पे लोकेटेड है, शिमला में है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 111 मेगावाट। HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है ये बनाई गई है। अगर हम बात करें किसे जो है इसने फंड दिया है, ठीक है, किसने इसे जो है फंड दिया है, तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मैंने पूछा था, हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर। त्रिपिटक किस धर्म के जो है ग्रंथ है, त्रिपिटक जो है बौद्धिज्म के ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से जो है संबंध रखते हैं। और कौन कौन से है, आपके सूत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिध पिटक हो गया, ठीक है। कौन कौन से हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिध पिटक जो है 3 पिटक है हमारे बौद्ध धर्म के। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, ये विष्णु भगवान के लिए। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण निम्न में नील दर्पण में नील की खेती करने वालों को दुर्दशा चित्रित है, इसके लेखक कौन है। नील दर्पण क्या है, बेसिकली एक नाटक है जो कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी चर्चित हुआ था, ठीक है। तो इसके लेखक है दीनबंधु। कौन है, बांग्ला में काफ़ी फेमस है ये, दीनबंधु जो है इसके लेखक है। इस वर्ष आतंकवाद निरोध अधिनियम यानी पोटा जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लागू किया गया। ये किया गया आपका 2002 में। इससे पहले टाडा आया था, उसके बाद पोटो आया था, उनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है पोटा द्वारा। 2002 में आया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह निम्न में से किसके बीच चक्कर लगाते हैं, जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो किस ग्रहों की बेल्ट्स के बीच में जो है चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की जो बेल्ट्स है उसके बीच में चक्कर लगाते हैं। बच्चे का लिंग, बच्चे का जो सेक्स है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उसके द्वारा जो है उसका जो लिंग है उसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XY। फीमेल की अगर हम बात करें तो XX। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन डेफिसिएट से जुड़ा हुआ है, ओजोन के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ओजोन का जो सिंबल है वो है O3। अगर हम बात करें इसको मापा किस में जाता है, तो डॉप्सन जो है इसको मापने की इकाई है, ठीक है। ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम फ्रीऑन भी कह देते हैं, आपके AC वेंट्स हो गए, आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, उनमें यूज़ होती है, वो जो है इसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, उससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है हमारी ओजोन गैस को। हमारे शरीर का कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है, तो भोजन का जो मेन पाचक है वो है छोटी आंत, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी जो एवरेज लेंथ अगर हम बात करें 7 मीटर। अगर हम बात करें कि हमारा भोजन कहाँ से शुरू हो जाता है पचना, तो मुंह से, ठीक है। जैसे हम खाना बाइट लेते हैं खाने का, इस समय जो है पचना शुरू हो जाता है। किस शहर में भारत दर्शन पार्क की शुरुआत की गई, तो भारत दर्शन जो पार्क है वो दिल्ली में जो है शुरू किया गया। रामानुज पुरस्कार 2021 निम्न में से किसे दिया गया, रामानुज पुरस्कार जो है नीना गुप्ता को दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे यूनेस्को द्वारा भारत के किस उत्सव को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, तो यूनेस्को ने जो दुर्गा पूजा है जो कि सेलिब्रेट की जाती है कहाँ पे, ये आपकी सेलिब्रेट की जाती है वेस्ट बंगाल में, इसे जो है एक विरासत के रूप में जो है मान्यता प्राप्त की है। ये हमारा यहाँ का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें लेके जितने भी हमने अब तक के इस वीक में जितने भी हमने लेक्चर लिए हैं उनका जो है रिवीजन लेक्चर आ जाएगा।
ठीक है। उसमें जो है उसका रिवीजन लेक्चर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद 25 या 26 मार्च तक जो है जितने भी हम लेक्चर करेंगे, अब तक 25-30 लेक्चर हो चुके होंगे, तब तक सबका जो है एक मैं मर्ज PDF आपको दे दूंगा। ठीक है, उसका जो है हम रिवीजन करेंगे ताकि आप उसे जो है प्रिंट आउट भी कर सको। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा अगर PDF आपको चाहिए इसकी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।